हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा बताना मुझे। ओके ओके आर्यन, ओके मैं बोल दूंगा, राहुल जी को कर देंगे। ओके, चलो थैंक यू। हाँ, आज रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लें, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में मैं कल जो है, कल मैंने स्टार्ट किया था रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्टार्ट करें? सब लोग आ गए भाई? क्या बात, इतनी देर से ज्वाइन करता है, थोड़ा टाइम पर आ जाया करो ही। सिलेबस टेस्ट का ओके ओके, चलो आ, आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कल बता दूंगा। कल मैं आपको बता दूंगा जो है टेस्ट का सिलेबस। ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था तो सर से बात नहीं हो पाई मेरी, है ना? तो है ना, तो कल मैं आपको बता दूंगा, निश्चित बता दूंगा, है ना? मे बी मे बी इसलिए तो मैंने कहा ना, मैं बात कर लेता हूं पहले सर से, है ना? कि अगर सर नॉन मेडिकल वाले को देंगे तो मैं मेडिकल वाले को दे दूंगा, सर अगर बोलेंगे दोनों का तो मैं दोनों का दे दूंगा, है ना? इसलिए मैंने बोला कि सर से मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक, तो रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं सोहेल, ये आप राहुल जी से पूछ लेना, वही बता पाएंगे क्या करेंगे, क्योंकि टेस्ट कंडक्ट करने का काम उसी का है, ऑर्गेनाइज करने का काम उसी का है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, तो मैंने कल बताया था कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये किस किस कंपाउंड को रिड्यूस करता है, तो ये मैंने कल आपको बताया था कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, ये दोनों को रिड्यूस करता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या हो गया, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपका आ गया अल्कोहल, आपका आ गया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में कौन कौन सा, तो ईस्टर आ गया जिसमें ऑक्सीजन होता है, ईस्टर आ गया, उसके बाद एनहाइड्राइड आ गया, उसके बाद जो है आपका अमाइड आ गया, है ना? तो ये सारे को जो है ये रिड्यूस करता है। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को भी रिड्यूस करता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मींस क्या, तो साइनाइड मींस जिसको हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड, है ना? अच्छा, अमाइड ऑक्सीजन कंटेनिंग में भी आता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग में, क्योंकि अमाइड में दोनों होता है ना? आप जानते हो कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। तो अमाइड जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी होता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी होता है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, तो
इसको भी रिड्यूस करता है। तो अमाइड को, नाइट्राइल को, है ना, नाइट्रो ग्रुप को, ठीक, ये सबको रिड्यूस कर देता है। अच्छा, अब रिड्यूस करके ये बनाता क्या है? तो इसमें जो है आप ऐसा करना कि लिखना कि इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, और दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपका 2 आ गया। इसमें एक तो आ गया एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और दूसरा आ गया कार्बोनाइल कंपाउंड। एक मिनट, एसिड कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, एक और अल्कोहल, है ना, अल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन कौन आता है। तो एल्डिहाइड प्लस कीटोन, है ना, ये आता है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, और ये अल्कोहल को भी रिड्यूस करता है, ठीक। हो गया? चलो, तो अब देखो, हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? तो हम लोग जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? तो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को अल्कोहल में चेंज करता था, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, है ना, या निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम हो, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट अभी आपने तक पढ़ा, वो सारे क्या करता था? तो एसिड, उसके डेरिवेटिव्स को, एल्डिहाइड को, कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता था, है ना। लेकिन रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि जितने भी आप देख रहे हो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, सारे के सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को, एक अमाइड को छोड़कर, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अमाइड जो है, अमाइड को आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी रख सकते हो और जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी रख सकते हो। तो एक अमाइड को छोड़कर बाकी जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, सारे के सारे को ये रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज कर देता है ना। तो ये बेनिफिट है इस जो है रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। अगर हमें अल्केन बनाना है डायरेक्ट, ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे बेस्ट मेथड है कि हम लोग रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड लें, ठीक, जिस हम लोग को डायरेक्ट जो है अल्केन मिलेगा, ठीक। तो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, ये सबको जो है रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? तो अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आप लिखना,
और इसको आप याद रखना, ठीक है। अब बचा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को जो है ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो अमाइन में, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ना, बस इतना याद आपने रख लिया तो काफी है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं ये सबको रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो अमाइन में, अमाइन में, ठीक। हो गया, ओके। चलो अब हम लोग देख लेते हैं सारे का एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे अल्कोहल का, है ना। अल्कोहल में जैसे आपने CH3 और CH2OH लिया, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन को अल्कोहल, 2 कार्बन के अल्कोहल को रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड ये कन्वर्ट कर देगा 2 कार्बन के अल्केन में। जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का आपको अल्केन मिलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्डिहाइड में, CH3C डबल बॉन्ड OH क्या बनाएगा, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, आपको यहाँ भी 2 कार्बन का अल्केन मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। 3 कार्बन का अल्केन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में हम लोग जो है क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी कर सकते हैं। आपने देखा कि क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन से भी हमें अल्केन ही मिलता है, लेकिन क्या, तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में, है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन सबको रिड्यूस नहीं कर सकता है, मींस सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड या सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, सिर्फ ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, किसमें, अल्केन में। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन में आप रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के प्लेस पर आप क्लीमेंसन रिडक्शन भी ले सकते हो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी ले सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट है एसिड। एसिड में चलो हम लोग 2 कार्बन का ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज द एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड, आयुपैक नेम इथेनोइक एसिड इसको हम लोग कहते हैं, ठीक, मींस आयुपैक नेम इसका इथेनोइक एसिड है। तो ये भी यहाँ 2 कार्बन का अल्केन बनाएगा, CH3, ठीक है। चलो तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। डेरिवेटिव्स में आप जानते हो कि इसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो ईस्टर होता है, ठीक है। ईस्टर में ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3 और CH3, ठीक है। और प्लस यहाँ एक और बनेगा CH4, ये बनेगा। क्यों बनेगा, 2 यहाँ देखो बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है ना, ये बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा, CH4 बना देगा, और इधर वाला 2 कार्बन का है तो इथेन बना देगा। तो 2 अलग अलग जो है अल्केन आपको मिलेगा। ईस्टर हो गया, उसके बाद इसाइल हेलाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, ये ले लो, 2 कार्बन का है इसाइल हेलाइड, तो आपको 2 कार्बन का यहाँ भी अल्केन मिलेगा, CH3 और CH3, ठीक।
हो गया? बच्चे लोग बोलो तो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? सबका हो गया? चलो तो आगे बढ़े फिर। चलो ये हो गया आपका एसिड। एसिड में दो हो गया, ईस्टर हो गया, एसाइल हैलाइड हो गया, एक और है एनहाइड्राइड, है ना? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड, है ना? यहाँ भी दो आपको अल्केन मिलेगा, एक इधर वाला मिलेगा, एक इधर वाला मिलेगा, दोनों साइड दो दो कार्बन का है, ठीक है? इसलिए आपको दो कार्बन का मिल जाएगा CH3 CH3, आप एक साथ लिख सकते हो, 2 मोल्स आपको इथेन मिलेगा, ठीक है? तो ये तो सारे हो गया ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो है CH3 और NO2, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करेगा तो क्या बना देगा? CH4 बना देगा, है ना? क्योंकि 1 कार्बन का है, अब देख लो 1 कार्बन, अच्छा 2 कार्बन का आप यूज करोगे, CH3 CH2, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, अमाइन, है ना? अमाइन बोला ना मैं, CH3 और NH2 अमाइन बना देगा, ठीक? तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये रिड्यूस करता है किसमें? अमाइन में। उसी तरह से इधर 2 कार्बन का यूज करोगे, मीन्स 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लोगे तो 2 कार्बन का ही अमाइन बनेगा, CH3 CH2 और NH2, ठीक? चलो ये हो गया। उसके बाद नाइट्राइल हम लोग देख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक? अब यहां देखो कितने कार्बन का है ये नाइट्राइल, 2 कार्बन का नाइट्राइल है और 2 कार्बन का नाइट्राइल है, इसलिए 2 कार्बन का आपको अमाइन मिलेगा, और कौन सा अमाइन मिलेगा? तो 1 डिग्री अमाइन ही मिलेगा आपको। तो नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड ये 2 डिग्री अमाइन देता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर NH2, ठीक है बच्चे? तो ये जो है क्या बना देगा? तो ये कीटो ग्रुप को जो है अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कीटो ग्रुप को C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज कर देगा, मींस कीटो ग्रुप को अल्केन में चेंज कर देगा। बाकी जो NH2 है ये तो रहेगा ही, है ना? तो ये सारे के सारे आपको क्या मिला? तो आपको सारे के सारे 1 डिग्री अमाइन, मींस के आप नाइट्रो कंपाउंड को, नाइट्राइल को, अमाइड को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। एक और बचा हुआ है, वो है आपका आइसोसाइनाइड, वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहले इसको नोट कर लो। हो गया? चलो, तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड को ये 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करता है। मैंने पहले ही बताया था कि आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से हमें 2 डिग्री अमाइन मिलता है। क्यों 2 डिग्री अमाइन मिलेगा? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन जो है बीच में आ जाता है जी, है ना? नाइट्रोजन भी रिड्यूस होगा, कार्बन भी रिड्यूस होगा, नाइट्रोजन रिड्यूस होगा और कार्बन दोनों जब रिड्यूस होगा तो CH3 ये NH बनाएगा, और इधर टर्मिनल कार्बन जो है ये क्या बनाएगा? CH3 बनाएगा। ये CH3 बना देगा, ये NH बना देगा, ठीक है? ये आपका क्या बना? तो 2 डिग्री अमाइन बना, ठीक है? 2 डिग्री अमाइन।
एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाता है उसमें, ठीक है। बट इसमें नो प्रॉब्लम, आप यहाँ मिथाइल के, यहाँ हमने मिथाइल रखा ना, आप यहाँ मिथाइल के प्लेस पर आप जो है एरोमेटिक कंपाउंड को रख दो, यानी बेंजीन को रख दो, नो प्रॉब्लम, है ना। ये भी इसमें ही कन्वर्ट करेगा, यानी कि ठीक है NH2 में, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस के साथ बाकी जो है सेम कंपाउंड, यानी जो है सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लास्ट वाला में 2 डिग्री अमाइन है भाई, सॉरी ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल है। नाइट्राइल जो है, सॉरी आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल नहीं, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या होता है ना, देखो ये CH3 है, ये N है और ये C है, ठीक है, ये ठीक। यहां देखो जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। आप यहां क्या कर सकते हो, तो आप इसमें कितने हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो, देखो CH3 नाइट्रोजन और ये कार्बन है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो इधर कितना हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो, CH3 बन गया, ठीक है। अब ये बात रही इस नाइट्रोजन का, तो यहाँ आप यहाँ 1 to 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी है इसके पास, और आप क्या कर सकते हो, और एक हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही हाइड्रोजन आप ऐड करोगे ना, इससे ज्यादा तो ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन यही नाइट्रोजन अगर टर्मिनल पोजीशन पर रहता है ना, अगर ये यहाँ रहता टर्मिनल पोजीशन पर, ठीक है, ऐसा है ना, साइनाइड CN, तो यहाँ आप क्या करते हैं CH3C, यहाँ कितने हाइड्रोजन को आप ऐड करते हैं, 2 हाइड्रोजन को, यहाँ नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, क्यों, है ना। देखो ये हाइड्रोजन 1 2 1 2 3 3 बॉन्ड्स, 1 2 3 बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए ना, इससे ज्यादा बॉन्ड्स तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी देखो आप 1 2 3 बॉन्ड्स हो रहा है, बट ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है ना, लेफ्ट राइट 2 जो है अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हैं। तो जब नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा तो ये जो है कितने डिग्री का अमाइन हो जाएगा, 2 डिग्री का अमाइन हो जाएगा। और यही नाइट्रोजन को आप 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच कर दो, मीन्स इसमें जो है आप 3 मिथाइल ग्रुप दे दो, सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के आप 3 मिथाइल ग्रुप दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये जो है इट बिकम्स 3 डिग्री अमाइन, नहीं हो जाएगा, तो ये 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, यही तो बात है। इसलिए यहाँ आप एक ही हाइड्रोजन को जो है ऐड कर सकते हो, बीच में है नाइट्रोजन, ठीक, बाकी 3 हाइड्रोजन, है ना। टोटल हाइड्रोजन का एडिशन तो 4 ही होना है, इधर भी देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन का एडिशन होना है। और साइनाइड में भी देखो, आप साइनाइड में भी आप साइनाइड का भी रिडक्शन करोगे तो वहां भी 4 हाइड्रोजन का ही रिडक्शन होने जा रहा है। यहाँ भी देखो CH3 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ CH2 और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ यानी NH2, ठीक। तो टोटल जो हाइड्रोजन का एडिशन होना है वो तो 4 होना है, चाहे साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड हो। लेकिन साइनाइड में क्या होता है, तो 1 डिग्री अमाइन बन जाता है, और 2 डिग्री जो है, सॉरी आइसोसाइनाइड में क्या बन जाता है, तो 2 डिग्री अमाइन बन जाता है, ठीक। 3 डिग्री अमाइन हमें इससे नहीं मिल सकता है। तो ये हो गया जो है आपका रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है हमारा रेड सोडियम प्लस इथेनॉल। हो गया। नेक्स्ट है सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH।
ठीक, सोडियम प्लस इथेनॉल। ओके, तो ये जो है सिलेक्टिव इन नेचर होता है, ये कुछ ही कंपाउंड को रिड्यूस कर पाता है। कुछ ही कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड को ये रिड्यूस करता है? तो देखो ये जो है ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड ये कीटोन को रिड्यूस करता है, ये ईस्टर को रिड्यूस करता है, और ये नाइट्राइल को रिड्यूस करता है, ये नाइट्राइल को, और एंड अमाइड को, है ना। तो इन सारे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करता है। अब एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर को रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये भी हमें देखना है। तो सोडियम प्लस इथेनॉल जो है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाता, एक बात। दूसरी बात कि ये एल्डिहाइड कीटोन या ईस्टर को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, नहीं ईथर को रिड्यूस नहीं करता है, ईथर को रिड्यूस ये नहीं कर पाता है, ठीक है, ईथर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर नाइट्राइल और अमाइन, नहीं सॉरी अमाइड, अमाइड, इसको अमाइड कर देना, मैंने अमाइन गलती से लिख दिया था, अमाइड, है ना। तो ये सारे कंपाउंड को ये रिड्यूस करता है। अब देखो इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म तो सिंपल है ना, मैकेनिज्म तो जरूरी नहीं उतना, चलो मैं बता देता हूं मैकेनिज्म थोड़ा सा, है ना, कैसे रिएक्शन होता है। देखो ये मान लेते हैं कि ये अल्कोहल एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड। तो आप सोडियम का फंक्शन तो आप जानते हो, सोडियम इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या काम है, तो सोडियम क्या करेगा, तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना, 2 8 और 1, इधर क्या 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन RC डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन इधर जो है कार्बन के साथ जो है कार्बन के साथ जाता है, मीन्स क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक करके ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर जाता है। इस शिफ्टिंग से क्या होता है, तो RCO माइनस हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है, तो प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन, ये अब इलेक्ट्रॉन जब इधर आता है तो ये प्लस चार्ज इसका खत्म हो जाता है, ठीक है, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 सोडियम ले लेते हैं, 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब जो है अल्कोहल आएगा। अब कहोगे अल्कोहल का क्या काम है, तो अल्कोहल के पास देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, फ्लोरीन से अटैच्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो है हाईली एसिडिक होता है। तो ये क्या करेगा, इधर जो है ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ अल्कोहल जो है, अल्कोहल, ये अल्कोहल किस तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ अल्कोहल जो है एसिड की तरह बिहेव करता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए मैंने बताया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल के पास जो है लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के कारण जो है ये बेस की तरह भी बिहेव करता है ना। लेकिन यहाँ जो है बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि यहाँ एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास नेगेटिव है। अब आप दो एडजेसेंट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा बेसिक होगा, है ना। तो इट इज हाईली बेसिक इन नेचर, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता है, ठीक। ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेगा, एक हाइड्रोजन यानी 2 मोल हम लोग लेंगे अल्कोहल, 2 मोल सोडियम ने यूज लिया था, 2 मोल हम लोग अल्कोहल लेंगे, 1 हाइड्रोजन गोज टू दिस ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन गोज टू
दिस कार्बन एटम, ऐसा होगा। और यहाँ प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, तो R और COH और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो क्या बन गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, R और 2 हाइड्रोजन हो गया कार्बन के साथ, CH2 और ये OH ग्रुप, है ना। तो ये आपको अल्कोहल मिलता है। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड का जो है रिडक्शन, किसमें, तो अल्कोहल में। अच्छा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, और कौन सा अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, है ना। कहीं भी, ठीक है, कहीं भी, चाहे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो, है ना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो या वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट, एल्डिहाइड को हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करता है, मींस एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में ही कन्वर्ट होता है। और कीटोन जो है ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इसको पहले नोट कर लो आप। हो गया, चलो। तो एल्डिहाइड को आपने देख लिया कि रिडक्शन जो है रिड्यूस करके ये अल्कोहल बनाएगा। अब जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड लोगे, मान लेते हैं हम लोग इधर 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो ये सोडियम प्लस इथेनॉल, इथेनॉल को हम लोग इस तरह लिखते हैं ETOH, है ना, ETOH, ET मीन्स इथाइल ग्रुप, है ना, सोडियम प्लस इथेनॉल। तो ये आपका 3 कार्बन का अल्कोहल बनाएगा, CH3 CH2 और CH2OH, ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल। चलो हम लोग कीटोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको जब ये रिड्यूस करेगा तो ये कन्वर्ट कर देगा CH3 CH2 CH3 CHOH और CH3, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और ये क्या हो गया, तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल यानी कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। नेक्स्ट ईस्टर, ईस्टर, चलो यहाँ हम लोग अल्काइल ग्रुप ना लेते हैं, हम लोग मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। चलो इधर हम लोग इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बनाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा आपको जो है इसमें डाउट हो सकता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ 2 मोल अल्कोहल बनेगा, कैसे, ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो आप देखो जब उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इधर कितना कार्बन बचा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH, और इधर भी देखो, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन का ये अल्कोहल बनेगा, यानी 2 मोल्स आपका इथेनॉल बन जाएगा। अगर आप इधर मिथाइल लेते हो, चलो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, आपको डाउट नहीं हो बाद में, O और इधर CH3 रख देता हूँ। बॉन्ड आपको ये वाला ब्रेक करना है, इसी का जो है ब्रेकिंग होता है, और लेफ्ट साइड में 2 कार्बन का है, तो ये 2 कार्बन का अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, देख लो 1 2, राइट साइड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का अल्कोहल बनाएगा, यानी कि मिथाइल अल्कोहल CH3OH। बोर्ड ब्लर हो गया, अच्छा अच्छा, कल से क्या फिर प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क का भाई, कल से नेटवर्क का फिर इश्यू हो गया। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट पहले मैं देखने दो इसको, 1 मिनट, मैं डेटा ऑफ करके ऑन करता हूं, एक बार फ्लाइट मोड पर करके देखता हूं होता है क्या।
क्या बताना थोड़ा, ठीक है? ओके ओके, ब्लर है। चलो ठीक है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एयरटेल से। 1 मिनट।
हाँ भाई, देखो तो। हेलो, क्लियर है? ओके। ओके, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? ओके, ठीक है। चलो, तो लास्ट में, हाँ लास्ट में देखो, लास्ट में आपको यहाँ दो मिलेगा, क्योंकि इधर इधर कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है ना? तो कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर दो कार्बन का अल्कोहल बनेगा, इधर भी दो कार्बन का अल्कोहल, टू कार्बन का अल्कोहल, दो मोल बना। इधर देखो, इधर दो कार्बन का अल्कोहल बनेगा, ये दो कार्बन का अल्कोहल, राइट साइड में देखो वन कार्बन है, इधर वन कार्बन का अल्कोहल बनेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ईस्टर। उसके बाद साइनाइड और अमाइड हो गया। हो गया, इसको हटा दूं? चलो, तो उसके बाद है साइनाइड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड को रिड्यूस करेगा किसमें? 1 डिग्री अमाइन में, CH3 CH2 और NH2 1 डिग्री अमाइन में। और एक और लास्ट अमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 अमाइड, इसको भी 1 डिग्री अमाइन में ही कन्वर्ट करेगा, मीन्स दिस इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अमाइन। ठीक, तो ये हो गया आपका सोडियम प्लस इथेनॉल। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिस रिडक्शन का जो टॉपिक था आपका, वो आपका फिनिश हो गया। तो जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट हमने आपको बताया, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज आप याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही जो है जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपको जो है सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज में ही नहीं, आपको कन्वर्जन में, व्हाट हैपेंस व्हेन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका अल्केन। अल्केन, ठीक है, अल्केन। हाँ, वो भी करना है। ठीक है, वो भी करना है, लेकिन पहले अल्केन करना है। पहले अल्केन इसलिए करना है, ठीक है, क्यों, आज क्या है भाई, अभी तो टाइम बहुत है हमारे पास, है ना अनुशिका? अभी तो 4:50 ही हुआ है भाई, है ना? तो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें जो है मॉड्यूल नहीं मिला है। मॉड्यूल मिस के, जब उसका मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको भी मिल जाएगा, है ना? फिर जो है हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अभी फिलहाल हम लोग को अल्केन स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मॉड्यूल होगा, आपको मॉड्यूल तो मिला ही होगा, आप उसमें देखना ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो सर ने पढ़ाया। ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बाद रिडक्शन टॉपिक था, रिडक्शन के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अल्केन है, आप देख लेना। तो वो जो मॉड्यूल है, या जो है मॉड्यूल जो है, या तो फिर जो है आपका जो है
क्या कर सकते हो, क्लास नोट्स है ना, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अल्केन लिखना। और अल्केन जो है आप जानते हो, दिस इज हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में भी दो टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, एक सेचुरेटेड होता है, दूसरा अनसेचुरेटेड होता है। तो आपको ये भी पता हो कि दिस इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहले हम लोग अल्केन देखने जा रहे हैं, मीन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ये जो है अल्केन जो है, इट इज, ये क्या है, तो आपका सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसमें, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत कम होती है। मीन्स कि इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज पैराफिन, इसको हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का मीनिंग क्या होता है, तो पैराफिन का मीनिंग होता है, ये जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल अफिनिटी, लिटिल लिटिल अफिनिटी। लिटिल अफिनिटी मीन्स क्या, लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स रिएक्शन, लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स रिएक्शन मीन्स रिएक्शन के जो प्रति इसका जो सेंसिटिविटी होता है वो बहुत कम होता है ना। इट इज ए लिस्ट सेंसिटिव, इट इज लिस्ट सेंसिटिव कंपाउंड इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अल्केन अल्किन अल्काइन में सबसे लिस्ट सेंसिटिव ये होता है रिएक्शन की ओर, क्योंकि सेचुरेटेड होता है ऑलरेडी, जो है ये सेचुरेटेड फॉर्म में है, सेचुरेशन में है, सेचुरेशन में है मीन्स के यहाँ जो है कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन तो दे नहीं सकता है ना। तो ये किस टाइप का रिएक्शन देता है, तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, एलिमिनेशन भी नहीं देता है, इट गिव्स ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ना। नो एलिमिनेशन नो एडिशन, ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है ना ही तो एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां एलिमिनेशन रिएक्शन मिलता है ना, लेकिन वो भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं। ठीक है, तो वो कभी आएगा तो हम लोग देख लेंगे उसको। बाकी एडिशन रिएक्शन तो ये दे नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि एडिशन रिएक्शन वो कंपाउंड देता है ना, जिसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कुछ होता है ना। आप जानते हो कि, है ना, आप जानते हो कि अल्केन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, वो जीरो होता है। और किसी भी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जब जीरो होता है ना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जब जीरो होता है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है।
हाँ, हेलो, ठीक है? तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि चूँकि अल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है और जब किसी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है, तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता है, ठीक है? लेकिन साइक्लिक जो होता है, साइक्लिक फॉर्म जो होता है अल्केन का, साइक्लोअल्केन जो है, वो एडिशन रिएक्शन देता है। आप कहोगे कि जो है, वो भी तो अल्केन है, तो वो कैसे रिएक्शन देगा? साइक्लोअल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, साइक्लोअल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 नहीं होता है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? साइक्लोअल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, वो नॉट इक्वल टू 0 कम से कम 1 होता है ना? नहीं, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, ठीक है ना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो, मैं आपको थोड़ा-सा बता रहा हूँ। देखो, डबल बॉन्डेड कंपाउंड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड मीन्स कि अल्कीन और अल्काइन ये एडिशन रिएक्शन क्यों देता है? यहाँ कोई भी एच एक्स हम लोग को ऐड करना है। ये एडिशन रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि यहाँ आप जानते हो ये सिग्मा होता है और ये पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड, है ना? इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्डेड, ठीक है? तो ये मीन्स कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना? साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होता है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या होता है? बहुत लूजली बाउंड होता है ना? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसका एक्सपोज्ड होता है ना? वेरी वीक बॉन्ड। तो ये एडिशन रिएक्शन दे देता है ना? अल्कीन, अल्काइन, ठीक है? लेकिन अल्केन नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब बताओ कि आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एडिशन कहां कराओगे? पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5 बॉन्ड, अगर आप यहाँ HX को ऐड करते हो तो क्या करोगे? आप यहाँ 5 बॉन्ड बनाओगे, है ना? नहीं ना, आप 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकते हो, आपको बनाना तो 4 ही बॉन्ड है ना? आप कहोगे सर इस बॉन्ड को, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तब तो फिर जो है ना, फिर तो जो है मोलिकुल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब मोलिकुल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आप वहां एडिशन क्या कराओगे, है ना? चलो आपने एडिशन करा दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, फिर क्या मिला आपको? कुछ नहीं, ये तो सेगमेंट में जो है टूट गया, अलग अलग हो गया, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। वो जो है स्ट्रक्चर का जो है वो स्केलेटन होता है, आप स्केलेटन को जो है ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना? ठीक, तो इसलिए लेकिन लेकिन जो साइक्लोअल्केन है, साइक्लोअल्केन का, ठीक है, एक बात, दूसरी बात ये कि हम लोग इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? हम लोग इसको टेक्निकली डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देगा? तो हम लोग टेक्निकली ये कहेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है वो 0 होता है ना? अल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है, ठीक? लेकिन साइक्लोअल्केन जो है, साइक्लोअल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 नहीं होता, यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है एटलीस्ट 1 होता है, ठीक? इसीलिए साइक्लोअल्केन जो है, साइक्लोअल्केन जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है? लेकिन ओपन चेन फॉर्म में जो भी है वो जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देता है ना? एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर बाकी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता अल्केन, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डबल बॉन्ड, डबल, इसको हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी इसको कहते हैं, है ना? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, मैं आपको कभी जो है आपके इसके बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि है ना, ये आपको सिर्फ मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है? सिर्फ फॉर्मूला से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना? अगर आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, है ना, आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल ही नहीं पाओगे तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मैं आपको कभी जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, है ना, हाफ एन आवर क्लास होगा इसका, तो मैं इसका क्लास आपको कभी दे दूंगा, ठीक है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, ठीक? तो इसका क्लास मैं कभी दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो डोंट वरी, इसको मैं पढ़ा दूंगा। चलो तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? मीन्स कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड का कम हो जाता है। डबल बॉन्ड का कितना हो जाता है? तो 1.34 या 1.33 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड का और भी कम हो जाता है,
1.20 या 1.19 एंगस्ट्रॉन हो जाता है ना। मींस सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है, और उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ये होता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ये 1.54 एंगस्ट्रॉन हो गया। इसका होता है 1.33 एंगस्ट्रॉन। कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा 1.34 एंगस्ट्रॉन भी मिलेगा, कहीं 1.32 एंगस्ट्रॉन भी मिलेगा, बट 1.33 एंगस्ट्रॉन आप याद रखना। और इसका हो जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। तो बॉन्ड की जब मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो घटता है, कम होता है ना। तो ये होता है ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। अच्छा, अब बात रही कार्बन हाइड्रोजन का। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.09 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। इसे मैं आपको डेटा कभी भी नहीं बोलता याद रखना, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो या एफिनिटी की बात हो, है ना। तो मैंने कभी आपको नहीं कहा कि आप इसका डेटा याद रखना, लेकिन इसका थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। इसकी डेटा की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है। नीट और जेईई एग्जाम में, बोर्ड में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नीट और जेईई में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए ये डेटा याद रखना, है ना। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1.09 एंगस्ट्रॉन। तो ये तो कम होगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ तो कम होगा ही। यहाँ कार्बन कार्बन है। ठीक। चलो नेक्स्ट, इसकी हाइड्रेशन की बात करें तो आप जानते ही हो, है ना। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। इसकी जो हाइड्रेशन होता है वो sp3 होता है। ठीक है। और इसका शेप ये भी आप जानते हो, शेप क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। और बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट्स इज बॉन्ड एंगल। ठीक। हो गया। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी आपको पता ही होगा। ऐसा होता है हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से। और है ना, लाइक दिस, इस तरह से होता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स 3D। ठीक है। बॉन्ड एंगल आपने देख ही लिया 109 डिग्री 28 मिनट। 30 मिनट हो जाएगा तो हाफ डिग्री हो जाएगा, मीन्स आप कर सकते हो 109.5 डिग्री, है ना। बट एग्जैक्ट जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक। तो इधर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। और 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका जो हाइड्रेशन हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। मैंने हाइड्रेशन का आपको शॉर्ट ट्रिक बताया ही है कि आप हाइड्रेशन किसी भी मोलिक्यूल का कैसे निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर से। ठीक है। उसके बाद आप जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है। जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ये सबको पता ही है, CnH2n और +2। जहां n क्या है तो नंबर ऑफ कार्बन, n जो है नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और 2n+2 क्या हो गया, 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ओके। तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है।
चलो, तो आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना भाई, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना। चलो, ओके, थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, नई जोश के साथ। ओके, बाय।